नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा विषय रहेगा 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ। चलिए हम देखते हैं कौन सा पाठ आज हम करेंगे। 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ द्वितीय है पाठ है, यानी दूसरा पाठ, जिसका नाम यहाँ दिया गया है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यानी बिलस्य बिल की वाणी, न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, में श्रुता मेरे द्वारा सुनी गई। यानी बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। यहाँ पर बहुत ही रोचक स्टोरी एक दी गई है। चलिए आज हम उसे पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत का एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्र। इसके तृतीय तंत्र के काकोकुलियम से संकलित है। जो हमारा पंचतंत्र है ये तंत्रों में विभाजित है। उनका तीसरा चैप्टर ये दिया गया जिसका नाम ये है, उससे ये पाठ यहाँ पर लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पंचतंत्र में जो कहानियाँ दी गई हैं वो मुख्यतः पशु पक्षियों के रूप में दी गई हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में, खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। खरनखर नाम का एक सिंह है यानी शेर प्रतिवसति स्म रहता था। सह वह कदाचित कभी इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमने के लिए, क्षुधार्त है भूखा, न किंचिद अभी आहारम प्राप्तवान, वह भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था परंतु कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त समये, सूर्यास्त का समय हो जाने पर, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके, सह वह अचिंत्यत सोचने लगा, नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां, इस गुफा में रात्रि को कोई अपि जीवः आगच्छति, कोई जीव आता है। अतः इसीलिए अत्र एव, यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा, छिप करके तिष्ठामि, रहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम है श्रृगाल है, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल है, समागच्छत, वहाँ पर आया। सह च, और वह, सह मतलब वह, कौन? दधिपुच्छ है जो कि श्रृगाल था। यावत पश्यति, जैसा देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पदति ही, गुह्यां प्रविष्टा दृश्यते है, उसने गुफा में घुसते हुए देख लिया। उसने शेर को कहाँ पर जाते हुए देख लिया? गुफा में। न च बहिर्आगता, और वह बाहर नहीं आया। उसने उसके पद चिन्हों से पहचान लिया कि शेर अंदर गया है परंतु बाहर नहीं आया है। श्रृगाल है अचिंत्यत, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मिन्, यहाँ पर संकट है। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, इस बिल में शेर है ऐसा मैं तर्कयामी, सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करूँ? एवं विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, वह क्या करने लगा? दूर हो करके आवाज़ निकालने लगा। भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल, किम न समरसि, क्या तुम नहीं जानते, यत मया, कि मेरे द्वारा, तवया सह, तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्ति, समय किया गया, यत यदा अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकर्षयामि, तब मुझे आकर्षयामि, तब मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि,
तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। उसने अपनी बुद्धि लड़ाई श्रीगाल ने। उसने बोला, हे बिल, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगे, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत, शेर ने सोचा, नूनम एषः गुहा, निश्चय ही यह गुफा स्वामिनः सदा समावहनं करोति। हमेशा ही यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, परंतु यह मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्वी इदम उच्यते, यही कहा गया है। भय संत्रस्ता मनसा, भय से संत्रस्त मन वाले, हस्त पाद आदि का क्रिया, कि भय से जब हमारे मन में किसी भी प्रकार का भय होता है या डर होता है तो हाथ पैरों की क्रियाएं भी वैसी ही हो जाती हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेप्तुश्च अधिको भवेत्, और हमारी वाणी भी क्या करने लग जाती है, कपकपाने लग जाती है। क्योंकि जब हम कभी डर में हो जाते हैं तो हमारे में अंदर क्या होता है, हाथ पैरों में कपकपी छूट जाती है, और भय के कारण हमारी आवाज़ भी कपकपाने लगती है। चलिए आगे देखते हैं। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, जब मैं इसका आह्वान करूँगा, एवं सह बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करके मैं भोजन भविष्यति, वो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम, इस प्रकार से विचार्य, विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक से श्रीगालस्य आह्वानम करोत, श्रीगाल का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, सा गुहा, वह गुफा, उच्च श्रीगालम, जोर से श्रीगाल को आह्वयत, बुलाने लगी। अनेन, इस प्रकार से, अन्य अपि पशवः, दूसरे भी पशु, भयभीताः अभवन्, भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमानम, श्रीगाल भी उसकी आवाज़ सुन करके दूर भाग गया। इमम अपठत, इसलिए पढ़ा गया है। अनागतम यह कुरुते, अनागतम न चाहते हुए, बिना बुलाई, यह कुरुते जो करता, सह शोभते, वह सुशोभित होता है। स सोच्यते, वह सूचित होता है। यो न करोति अनागतम, और जो बिना बुलाए जाता है या बिना बुलाए करता है। वने अत्र, वन में भी, यहाँ, संस्तस्य समागता जरा, जो बूढ़े हो चुके थे, जरा यानी बूढ़े हो चुके थे, वो भी यहाँ से दूर चले गए। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, क्योंकि किसी के द्वारा भी कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी हुई है। ये चैप्टर आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। ये यहाँ पर शब्दार्थ इस चैप्टर के दिए गए हैं, जो हमने ऊपर लेसन में पढ़े वही यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन्हें एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए अब हम आगे एक बार इसके अभ्यास को देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले वाला प्रश्न जो आपको दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, उच्चारणम कुरुत, सिर्फ आपको ये शब्द जो दिए गए हैं बोलने हैं। कस्मिंश्चित् शुद्धार्थः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा सम आह्वानं साधविदं भयत्रस्त मनसां प्रतिध्वनि। अब दूसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, शेर का नाम क्या था, खर नखर है, क्या नाम था, खर नखर है, क्या नाम दिया था शेर का, खर नखर है। गुहायाः स्वामी कह आसीत, गुहा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ है, कौन था, दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल था, कौन था, दधिपुच्छ है। सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगतः है, शेर किस समय में, कस्मिन् समये, किस समय, गुफा के समीप आया, सूर्यास्त के समय, किस समय आया था वो, सूर्यास्त समये। हस्तपाद आदि का क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, भय संत्रस्तः, क्या आ जाएगा, ये वाला अक्षर यहाँ पर आ जाएगा कि भय के कारण जब हम संत्रस्त हो जाते हैं
तो हमारी हस्तपाद आदि क्रियाएं हैं वो ऐसे हो जाती हैं। गुहा केन प्रतिध्वनितः, उच्च गर्जनेन, केन उच्च गर्जन से वो प्रतिध्वनि करने लग गई। क्या आ जाएगा? उच्च गर्जनेन, उच्च गर्जन से। ठीक है, चलिए अब हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। इस प्रश्न में आपको प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। अब पूर्ण वाक्य में आप कैसे लिखेंगे? आपको ऊपर जो दिए गए हैं अभ्यास, उसमें से देख करके आप पूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। खर नखर है कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खर नखर कहाँ रहता था? खर नखर कहाँ रहता था? कस्मिंश्चित् वने निवसति स्म। ठीक है, किसी वन में रहता था। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंत्यत, शेर ने क्या सोचा? बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने क्या सोचा? महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंत्यत नैनं निश्चयहि एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, कि रात्रि के समय में यहाँ पर कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छुप करके बैठ जाता हूँ। श्रीगालः किम अचिंत्यत, श्रीगाल ने क्या सोचा था? कि अहो विनष्टो अस्मि, इसमें कोई है इसलिए मैं देखता हूँ बिल में शायद शेर है, इसलिए मैं वो तर्क अपने आप को लगाता है। श्रीगाल है कुत्र पलायित है, श्रीगाल कहाँ भाग गया था? दूरम पलायित है। गुहा समीपम आगत्य है, श्रीगाल है किम पश्यति, श्रीगाल ने गुफा के नज़दीक आकर के क्या देखा? उसने देखा कि उसने उसे बोला कि मम पार्श्वे आकर के भोज्यम भविष्यामि इति विचार्य श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। उसने देखा कि अंदर शेर घुसा हुआ है। किम पश्यति, कि अंदर गुफा में कौन है? शेर घुसा हुआ है। ठीक है, आगे च कह शोभते, कौन सुशोभित होता है? कौन होता है? ये आप ऊपर चैप्टर में से देख करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि रेखांकित जो शब्द दिए गए हैं इनकी जगह पर आपको क्या करना है? आपको प्रश्न का निर्माण यहाँ पर करना है। प्रश्न क्या क्या दिए गए हैं अब हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। शुद्धार्थः, शुद्धार्थः की जगह क्या आ जाएगा? कह। दधि पुच्छ की जगह भी क्या आ जाएगा? कह। क्या है? पुल्लिंग एक वचन, क्या आ जाएगा? कह। स्वामिनः है, कह। हस्तपाद आदि क्रिया, काह। ठीक है, बिले यानी कुत्र। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। अगला प्रश्न आपको दिया कि घटना के अनुसार आपको वाक्य को लगाना है। अभी हमने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में कौन सी लाइन पहले नंबर पे आई, कौन सी उसके बाद आई, ये सब चीज़ें आपको स्वयं से करनी है, क्योंकि चैप्टर अभी हमने पढ़ा है तो आप पाठ की सहायता से भी इस चैप्टर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी लाइन इस चैप्टर में पहले आई थी और कौन सी उसके बाद आई थी। चलिए प्रश्न संख्या हम अगला देखते हैं कि क्या दिया गया है। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसा ही आपको करना है। एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, ये आपको एक वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में बताना है कि विशेषण कितने और उनकी संख्या आपको बतानी है। अब यहाँ पर देखिए कि कितने विशेषण दिए गए हैं। एक तो एकाम, दूसरा क्या है? महतीम, दो विशेषण दिए गए हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या है? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, यहाँ पर अहम पद किसके लिए क्या है? कौन आह्वान करता है? कौन बोलता है ये बात कि मैं चलिए इसका आह्वान करता हूँ? अहम किसके लिए? श्रीगाल है। किसके लिए आया है ये? श्रीगाल है। ठीक है, श्रीगाल बोलता है। अगला देखते हैं। यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, क्या है? कर्ता पद कौन है? माम। ठीक है, कर्ता कौन है? माम। त्वम किसके लिए? माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? मुझको। किसको? मुझे यानी श्रीगाल को। चलिए आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। सिंह पद पद्धति गुह्याम प्रविष्टो दृश्यते, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रिया क्या है? ये दृश्यते।
जो कुछ भी काम हो रहा है उस काम को कौन कर रहा है, यानी क्या काम हो रहा है, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रियापद होते हैं। जैसे खाना, पीना, चलना, फिरना, ये सब हमारी क्या है, क्रियापद है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है कि मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके आपको इसमें फिल करना है। अब देखते हैं कि कौन से में क्या आएगा। ये एक आपको अलग से स्टोरी दी गई है, उसमें आपको भरना है कि इसमें क्या आएगा। एकस्मिन् वने, एक वन में कश्चन व्याध है, कोई व्याध जालम विस्तृय, जाल को फैला करके दूरे स्थित है, दूर स्थित हो गया। कर्मशः आकाश सपरिवार है, कपोतराज है। कर्मशः आकाशात, आकाश से, सपरिवार है, परिवार के साथ, कपोतराज है, तत्र आगच्छत, कहाँ पर आया, यानी वहाँ पर आया। ठीक है। उसके बाद परंतु कपोतः, परम, उसके बाद क्या आ जाएगा चौथे नंबर पे, परम कपोतः तंडुलान अपश्यन् यदि तेषां लोभो जायते। चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने संख्याएं ऊपर लिखी गई हैं, ये यहाँ पर 2 अक्षर एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए गए हैं। देखते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, कश्चन कोई व्याध है, व्याध जालम विस्तृय, जाल को फैला करके दूरे स्थित है, दूर स्थित हो गया। कर्मशः आकाशात, आकाश से, सपरिवार है, परिवार के साथ, कपोतराज है, कपोतराज, यदा आगच्छत, तर्हि आगच्छत, क्या है, कर्मशः, अरे तीसरा नंबर हम लगाने भूल गए भाई, तर्हि आगच्छत, ये तीसरे नंबर पे आगच्छत। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यन् तदा तेषां लोभः जायते, तब उनको लोभ हो गया। परंतु राजा सहमतः न आसीत्, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य उक्ति आसीत्, उसकी उक्ति थी, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यहाँ पर क्या जाएगा, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः, कहाँ से, तंडुलानां संभव है, तंडुल कैसे संभव है, यानी चावल कैसे संभव है। परम, उसके बाद, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा का उपदेश अस्वीकार करके, कपोतः तंडुलान खादितुम, चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त होकर के जाल में क्या आ गए, नीचे निपातितः, जाल में नीचे गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदधित न क्रियाम, सहसा, लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, सहसा। ठीक है। इस प्रकार से ये आपको कहानी है जो दी गई खाली स्थान के माध्यम से, यानी रिक्त स्थान आपको इसमें भरने हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।